गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं राज आपके साथ लाया पर्यावरण और पारिस्थितिकी के 100 क्वेश्चन और उनके आंसर जो हालिया एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में हो सकते हैं कारगर साबित। सो आए मेरे साथ पढ़ें 100 सवाल 10 मिनट में पर्यावरण और पारिस्थितिकी। दोस्तों, लीजिए पर्यावरण परिस्थितिकी का पहला क्वेश्चन आपके साथ। जीवों यानी ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही पर्यावरण, वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। तो जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या होता है? तो जीव से पूछा है जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम, जैसे जनसंख्या, उसके बाद समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, उसके बाद भूदृश्य। तो जनसंख्या, कई जनसंख्या मिल जाती है, समुदाय बनता है, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, और भूदृश्य। धान का खेत कैसा पारितंत्र है? तो ये कृत्रिम पारितंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? A.G. टांसले ने। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टांसले ने किया था। वह पारिस्थितिकी तंत्र जो पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर फैला है, क्या है? समुद्र। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? वो भी समुद्र है। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय। तो सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय या महासागर जो सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण क्या है? तो वो है वनोन्मूलन, यानी वनों की कटाई की जाती है, जो पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण है। पारिस्थितिकी संतुलन कैसे बिगड़ता है? लकड़ी काटने से। पेड़ पौधे काटोगे तो पारिस्थितिकी का असंतुलन पैदा होगा। निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की वह सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है? वहन क्षमता। एक खास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटक का सही क्रम क्या हो सकता है? ये तो ऑप्शनल में दिखेगा, लेकिन हमने क्वेश्चन ले लिया इसको। घास, घास को खाता है टिड्डा, टिड्डा को मेढक और मेढक को सर्प। ये घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। तो घास, घास के बाद टिड्डा, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक और मेढक को सर्प। पारिस्थितिकी तंत्र का जीवी संगठक कौन से हैं? जैसे वनस्पति, जीवाणु और जीव जानवर। पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो घास खाता है, तो बकरी, गाय, हिरण। कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इनके संभावित परिणाम को होगा। तो तितलियों की गिरावट हो जाएगी तो इनसे क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तितलियाँ एक पुष्प से दूसरे पुष्प में बैठती हैं, उससे उनका परागण होता है जिससे फल लगता है। में अगर तितलियाँ ही नहीं रहेंगी तो उनके परागण रुक जाएंगे। इनके कारण बर्रों, मकड़ियों और प्रजातियों की समष्टि में भी कमी आएगी। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या होता है? तो मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता होता है। तो खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता होता है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन है? ये हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फिर पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों के उत्पादन में घटक क्या होते हैं? ये होते हैं हरे पौधे। हरे पौधे जैविक घटकों के उत्पादन में घटक होते हैं। नेक्स्ट, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत क्या आते हैं? तो हरे पौधे आते हैं। जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है? तो ये वियोजक उत्पादक करते हैं। वायुतंत्र में खास श्रृंखला में अपघटक जीव कौन से होते हैं? तो अपघटक जीव होते हैं जैसे कवक, पादप, जीवाणु। कवक और जीवाणु। आहार श्रृंखला का सही क्रम बताएं। डायटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग। ये एक क्वेश्चन था, उठाया आया हुआ है पिछला। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा। 10% का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे स्तर तक जाने के क्रम को इसे लिंडमैन का नियम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है। एक परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? घटती है। तो एक परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पश्चात क्या होती है? घटती है।
पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है सर्वाहारी को। जीव भार का पिरामिड तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में कैसा बनता है? हमेशा उल्टा बनता है। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है वह पाया जाता है समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र में। पारिस्थितिक स्थायी मितव्ययिता है, यह नारा किसका है? यह चिपको आंदोलन का है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह नारा किसका? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पादप संरचना से। पारिस्थितिकी पदचाप की माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टर। तो पारिस्थितिकी पदचाप की माप की इकाई क्या है? ये भूमंडलीय हेक्टर है। भूमंडलीय हेक्टर। एक मनुष्य जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ये भूमंडलीय हेक्टेयर। क्लियर? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदचाप। कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी का शत्रु माना जाता है? यूकेलिप्टिस। स्वच्छ जल समुदाय में लैंगिक आवास के उदाहरण क्या होते हैं? जैसे तालाब, दलदल और झील। एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की वृद्धि कैसे होती है? संतुलित होती है। संतुलित चाहिए तो संतुलित चाहिए जीवों की वृद्धि। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन क्षमता को क्या कहते हैं? जैविक विभव। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन क्षमता को जैविक विभव कहते हैं। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय। अजैविक पर्यावरण प्रणाली में जैविक प्रणाली में ऊर्जा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। किस नियम का उदाहरण? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक क्या होते हैं? पौधे। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक होते हैं पौधे। किसी क्षेत्र के जीवों का निर्धारण कैसे होता है? मृदा और जलवायु दोनों से। स्थलीय परितंत्र को सीमित करने वाले कारक क्या हैं? जैसे आर्द्रता, तापमान आदि। स्थलीय पर सीमित कारक है आर्द्रता, तापमान आदि। कितने डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होने पर पौधे की वृद्धि रुक जाती है? 6 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर। वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? शाकभक्षी। वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? शाकभक्षी। अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता का बोध क्या कहलाता है? ऊर्जा का पिरामिड। घास स्थल परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? सीधा। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? सीधा। मृदा उपस्थित में अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? ह्यूमस। परितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाते हैं? ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। परितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाते हैं? ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। पादप श्रृंखला के आधार पर जीवधारी कौन होते हैं? प्रकाश संश्लेषी पादप। परितंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं? जैविक और अजैविक। परितंत्र में जैविक अजैविक घटकों के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? जैविक अजैविक घटकों की कड़ी किसे कहता है? जैव संरचना को। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र कैसा परितंत्र होता है? वो होता है कृत्रिम। पोषण की दृष्टि से अपघटक कैसे होते हैं? मृतोपजीवी। परितंत्र में मानव कैसा होता है? सर्वाहारी। 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10वां भाग स्थानांतर होता है, किसका नियम है? ये 10% के नियम लिंडमैन का। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादकता। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात ऊर्जा में क्या होता है? प्रभाव पड़ता है, घट जाती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है? तो पड़ता है, घट जाती है ऊर्जा। जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें जीव समुदायों और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग आइकोलॉजी के नाम से किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग आइकोलॉजी के नाम से किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, यह किसने बताया था? यूजीन ओडिम ने। पारिस्थितिकी प्रकृति संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन है, किसने बताया था? यूजीन ओडिम। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस किसने कहा था? कार्ल मोबियस ने। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस किसने कहा था? कार्ल मोबियस ने।
पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा बायोसिनोसिस किसने कहा था? कार्ल मोबियस। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को माइक्रोकॉस्म किसने कहा था? होब्स ने। किसे प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र को। जीवों की समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं क्या कहलाता है? पारितंत्र। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों के रहने की सटीक जगह क्या कहलाती? आवास। किसी प्रजाति विशेष के पौधों व जीवों के रहने की सटीक जगह क्या कहलाती? आवास। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से क्या निर्माण करते हैं? पारितंत्र। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? पारितंत्र। वन, तालाब, खेत में कृत्रिम पारितंत्र क्या कहलाता है? खेत। घास स्थल, वन, मरुस्थल किसके उदाहरण हैं? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं झील, नदियाँ, समुद्र, तालाब, ज्वार, नदीमुख आदि। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? शीयर। तो समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है वह शीयर कहलाता है। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाता है? वहन क्षमता। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाता है? वहन क्षमता। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता क्या कहलाती है? जैविक विभव। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता जैविक विभव। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कर्मता। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल में समुद्री जल कितना है? लगभग 97%। यदि वर्षा वन उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो इसमें गुर्दे किसे कहा जाता है? तो आर्द्रभूमि को। कह यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े तो इसके गुर्दे किसे कहा जाता है? तो आर्द्रभूमि को गुर्दे कहा जाता है। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में क्या मदद करते हैं? वनरोपण, वर्षा जल प्रबंधन और जैवमंडल भंडार। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में क्या मददगार होते हैं? वन्यजीव संरक्षण। तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में क्या मददगार होते हैं? वन्यजीव संरक्षण। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? वनोन्मूलन। वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? वृक्ष काटना। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद जानवर। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान किसे प्राप्त होता है? सर्वाहारी जीवों को। वे जीव जो अपक्षय या सड़न प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः पोषक तत्वों का चक्रीकरण हो सके क्या कहलाते हैं? अपघटक। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं अपघटक। सूक्ष्म जीवों की विस्तृत किस्म जिसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ की भूमिका अदा करते हैं वे कहलाते हैं अपघटक। चींटी, हिरण, लोमड़ी, बाघ। चींटी, हिरण, लोमड़ी, बाघ प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हैं? इसमें है चींटी और हिरण। किसी खास श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन आते हैं? शाकाहारी प्राणी। चींटी, हिरण, लोमड़ी, बाघ में अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आते हैं चींटी। खास श्रृंखला में पादप, प्लवक, घास तथा वृक्ष क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उत्पादक। इस प्रकार आपके 400 क्वेश्चन पारिस्थितिकी से संबंधित कंप्लीट हो गए। हमारे साथ पर्यावरण से संबंधित इसी प्रकार के क्वेश्चनों का अध्ययन करने हेतु बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।